स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेधात इंसेप्शन में। कैसे हैं आप? करोगे याद तो हर बात याद आएगी। आया ना कुछ समझ में? बस यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी हम इतने उदास हो जाते हैं कि हम उसका कारण ही नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हम कहते हैं कि बिना वजह ही ऐसा है, इसका कोई कारण नहीं है, पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना कारण के हो। बात समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही कि व्यक्ति आज इतने अवसाद में जी रहा है, क्या कारण है? या तो उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, या तो उसका कार्य का अधिक बोझ है, या तो वो डिप्रेशन में है, या तो उसके पास पैसों की कमी है, और या तो उसको कोई ऐसा डर, कोई ऐसा रोग सता रहा है जो वो किसी से नहीं बता पा रहा है ना। 50% लोग ऐसे हैं जो इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका समाधान हमारे खुद के पास ही होता है और हम खुद उसका उपचार कर सकते हैं। कोई ऐसा उपचार नहीं कि उसको हम मेडिसिन लेके करें। लोगों को नींद नहीं आती रात में तो नींद की दवा खाते हैं। कोई उपचार नहीं है ये। आपने एक बीमारी को दबाने के लिए दूसरी बीमारी अपनी उजागर कर ली। भाई, आपको नींद तो आ जाएगी उस दवा को खाने से, पर आपको हो सकता है किडनी का या और सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है ना। लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है, पर कहते हैं ना कि अगर हम किसी से कहेंगे तो हमारा मजाक बन जाएगा। इसलिए ख़ास तौर से बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो मेल हैं, जो हमारे जेंट्स लोग हैं, उनकी बात मैं कहना चाहूँगी कि औरतें तो इधर उधर पंचायत कर लेती हैं, इधर उधर बातें करके अपने मन को हल्का कर लेती हैं, पर जेंट्स कभी अपनी बात जल्दी लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। ना वो रो पाते हैं, ना वो सो पाते हैं, और ना वो अपनी बात को किसी से कह पाते हैं। तो सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम सब अपना 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में अगर हम थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट बहुत होते हैं, अगर हम 24 घंटे में 10-15 मिनट निकाल के, सबसे पहली चीज़ तो हमको योगा को शामिल करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या में। बहुत ज़रूरी है। आप योगा खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं, या तो अगर आपको प्रातः का समय नहीं है तो आप शाम को करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप किसी भी समय थोड़ा सा टाइम निकाल के डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप अंदर से इतना हल्का महसूस करेंगे और आपको अपनी ही प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी एक डायरी लिखेंगे, आज मान लीजिए मेरे मन में एक उथल पुथल चल रही है और मैं उसकी वजह से टेंशन में हूँ, मैं नहीं किसी से कुछ कह पा रही हूँ। अगर मैंने इस चीज़ को जाके शाम को अपनी डायरी में लिखा और फिर मैंने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, तो दोस्तों यकीन मानिए कि 20% मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सिर्फ मेरी ही नहीं, डायरी लिखना आज से नहीं, आदि से चलता आ रहा है, बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो एकांकी जीवन जी रहे हैं और अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो वो डायरी लिखकर अपनी बात कहते हैं। डायरी लिखना, आप अपनी बात को लिखिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, अपने दिन भर की जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस हैं उसको लिखिए, जो आपकी दिनचर्या में बहुत ज़रूरी आप मत लिखिए बहुत पूरे दिन का कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा मत लिखिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपने दिन भर में व्यतीत किए हैं, बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हैं जो आप एकदम से हो गए, और कुछ ऐसा कोई ऐसी घटना घट गई आपकी आंखों के सामने जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं और आपने उसको लिखा,
आप देखेंगे कि आप ना जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी दोस्तों, और आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जो आसमान में उड़ रहा है वो नीचे ज़रूर आएगा। सूर्य निकला है तो अस्त भी होगा। रात में अगर हम परेशान हैं, रात हुई है तो सूर्योदय भी होगा। बस हमको सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है, इंतज़ार करना है और आने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना है। ये कोविड का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति को इसने मानसिक रूप से भी तोड़ दिया है। इसलिए दोस्तों, मेरी बात अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे फॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आंतरिक बल मिलेगा, मानसिक बल मिलेगा, क्योंकि मैंने जो साइको पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो पहले अपने हृदय की खुशी को ढूंढिए और दूसरों को खुश रखना सीखिए। अगर आपने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हैं, चाहे आप अरबों रुपए की उसमें बैठे हों, कोठरी में बैठे हों, है ना, करोड़ों रुपए के कुर्सी पे बैठे हो, पर आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी ना स्वस्थ रह सकते हैं और ना दूसरों को खुश रख सकते हैं, क्योंकि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, देने वाले का कुछ जाता नहीं और जिसे मिलता है वो सब कुछ पा जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।